नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी सैंपल पेपर की सहायता से कक्षा 9 गणित के सारे सिलेबस की रिवीजन कर रहे थे, तो हमने देखा कि सेक्शन ए में हमारे पास जो 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, इसी तरह से जो सेक्शन बी है उसमें ये 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, सबका सारे एक एक अंक के थे, तो ये 40 अंक हो गए थे इसके। इसी प्रकार सेक्शन बी में 5 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, 2-2 अंक के, तो 10 अंक हो गए। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में भी हमारे पास 5 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इन सबके 3-3 अंक हैं, तो ये 15 अंक के लिए है। सेक्शन सी है हमारे पास 15 अंक के लिए, इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में हमारा एक क्वेश्चन था जिसके 40 भाग थे, तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया। और सेक्शन बी में हमारे पास 5 क्वेश्चन थे, तो 5 और 1 6 क्वेश्चन हो गए। तो 7वें क्वेश्चन से हम सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सेक्शन सी, प्रश्न संख्या 7। इसमें कहा गया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो आपके पास दिया हुआ है x³ माइनस 2x² माइनस x और प्लस 2, इसके गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। तो आप इसको गुणनखंड के रूप में आपको इसको व्यक्त करना है। अब आप यहां से देखें, इसमें क्या आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? ये x³ है, ये माइनस 2x² है। देखो ये x गुना में x है। x³ है जो आपका, वो क्या है? x गुना में x, और जो 2x² है वो है 2 गुना में x। अब देखो x यहां पे भी है और यहां पे भी है, ये पहले वाला ले लो। x यहां पे भी है और ये रहा x, एक x ये रहा हमारे पास, एक ये रहा हमारे पास। तो एक x हमें मिल गया दोनों जगह पे, एक और x हमें मिल गया दोनों जगह पे, यानी कि x की x के साथ गुणा करेंगे तो x² बनेगा, यानी कि इन दोनों से x² कॉमन है। जब आपने ये x² कॉमन निकाल दिया तो इसके पास क्या बच गया? x बच गया, अंदर बच गया x, ये माइनस हमने लगा दिया। ये x² बाहर चला गया तो क्या बच गया? देखो x² बाहर चला गया तो 2 बच गया, बस माइनस के 2। बाकी का ऐसे लिख दिया, माइनस x और प्लस 2। अब आप देखो ये x माइनस 2 है, ये माइनस का x और प्लस का 2 है। तो हम क्या करते हैं, देखो x² x माइनस 2। अगर हम ब्रैकेट से बाहर माइनस हम बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, तो ये जो x माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का 2 है ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, या -1 भी कह सकते हो आप इसको कॉमन लेना। अब आप देखेंगे कि x माइनस 2 यहां पे भी है और x माइनस 2 यहां पे भी है। तो हमने क्या किया, x माइनस 2 कॉमन ले लिया। अब आपके पास देखो अंदर क्या बचा, यहां से तो बच गया ये x²। अब ये जब सारा का सारा बाहर चला गया, जब सारा का सारा कॉमन चला जाए तो उसकी जगह फिर बचता है 1। तो यहां पे हमारे पास बच गया 1। अब यहां पे आ गए। अब आप इस पे भी देखो, हमारे पास एक सूत्र होता है a² माइनस b², इसको सर्वसामिका है हमारे पास बीजीय सर्वसामिका, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। आप चाहो तो इसको a माइनस बी और इंटू a प्लस बी भी लिख सकते हो। आप प्लस पहले लिख लें या माइनस पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखें कि x² माइनस 1 है, तो इसको भी 1 का स्क्वायर कर देते हैं। देखो ये a² x², b² 1², तो a का मान हमारा x हो गया और b का मान हमारा 1 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी यानी कि x प्लस 1 और ये x माइनस 1। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस 2, तो ऐसे ही लिखा हमने। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1। तो प्यारे बच्चे ये इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 में आपके पास जो क्वेश्चन है, इसकी थोड़ा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी,
ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चैप्टर 8 से हमारे पास ये लिए गए हैं क्वेश्चन। इसमें कहा गया है दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर 8 से एक प्रश्न ले लिया गया है। इसकी अगर हम बात करें, चैप्टर 8 में अगर आप देखें तो इसके लिए आपको प्यारे बच्चों कुछ बातों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, आप देखेंगे कि जो यहां पे ध्यान दीजिए लिखा हुआ है, ये चैप्टर 8 में हमारे पास पेज संख्या 165 पे है। इसमें कहा गया है कि जो वर्ग है, जो आयत है और जो समचतुर्भुज है में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, इसी तरह से आयत को भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, और जो समचतुर्भुज है उसको भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद दूसरी अगर हम इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि जो यहां पे हमारे पास एक परिमेय है 8.6, इसमें कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, या फिर जिसको हम परस्पर, एक दूसरे को मतलब परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आप ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। अब इसके बेस पे हम हमारे पास जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि इसमें हमसे क्या कहा गया है। हमारे पास जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि दिखाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में और वर्ग में प्यारे बच्चों क्या फर्क होता है, वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं लेकिन जो समचतुर्भुज होती है उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो हम एक अंदाजे से एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। यहां से आप एक समचतुर्भुज बना लेंगे। तो हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ये चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण ले लेते हैं ए सी, एक विकर्ण ले लेते हैं ए सी, और जो दूसरा विकर्ण है वो ले लेते हैं बी डी। बी डी जो कि परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये हमने एक समचतुर्भुज ले ली। अब प्यारे बच्चों इसका हल देखते हैं। आप देखेंगे कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। जहां ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी, ए बी बी सी सी डी, ए डी भी कह सकते हो, डी ए भी कह सकते हो। ये सारी भुजाएं बराबर है। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1 का। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब आप देखेंगे कि हम दो त्रिभुज लेते हैं इसमें से। एक तो हमने त्रिभुज ली ए ओ डी, ए ओ डी, ये त्रिभुज हम ले लेते हैं ए ओ डी।
ये हम त्रिभुज ले लेते हैं। और जो दूसरी त्रिभुज हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम COD। COD ये हम दूसरी त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये दो त्रिभुजें ली हमने। त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में आप देखेंगे कि जो AO है, AO बराबर है CO। AO और CO आपस में बराबर है। अब इसका कारण लिखना है आपको। यहां पे कारण लिखेंगे। क्यों, क्या कारण लिखेंगे इसका? कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, होता है तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमने इसका रीजन लिखा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, इस वजह से समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जितना ये है उतना ये है, और जितना ये है उतना ही ये है। यानी कि ये जो AO है और जो CO है ये आपस में बराबर है। ठीक इसी तरह से जो OD है वो दोनों में है। OD AOD में भी है और COD में है। यहां पे हम लिख देंगे उभयनिष्ठ। कॉमन, साझी। और क्या है? AD और CD बराबर है। AD बराबर है CD। क्या कारण है? क्योंकि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यह भी हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AOD है वो कैसी है? सर्वांग सम है। उसके सारे अंग समान है त्रिभुज COD के। कौन से नियम से? एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर होगी। तो भुजा और भुजा सर्वांग समता। SSS भी लिख सकते हो आप। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैसी हैं? सर्वांग सम है। तो अगर ये सर्वांग सम है तो फिर इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो इनके संगत भाग बराबर होंगे तो इसका मतलब जो कोण AOD है, कोण AOD ये बराबर होगा किसके? कोण COD के। AOD ये वाला कोण, AOD और COD ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। AOD और COD ये आपस में बराबर होंगे। इसको समीकरण 2 मानना। और कारण क्या लिखा? CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब प्यारे बच्चों आप देखेंगे, लेकिन ये जो कोण AOD है और जो COD है, तो ये तो देखो रैखिक युग्म नहीं हो गया, एक पूरा कोण बन गया। लेकिन कोण AOD प्लस कोण COD बराबर है 180 डिग्री। रैखिक युग्म, ये तो रैखिक युग्म हो गया। तो इसका मतलब अगर हम COD किसके बराबर है? AOD के बराबर है।
तो सीओडी की जगह पे एओडी लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, कोण एओडी जमा कोण एओडी बराबर है 180 डिग्री। कारण क्या लिखा, क्योंकि कोण सीओडी बराबर है कोण एओडी के। ये कहां से लिखा हमने, ये समीकरण 2 से लिख दिया हमने। अब यहां पे आ गए हम। तो प्यारे बच्चों अब आप देखेंगे कि कोण एओडी और कोण एओडी कितने हो गए, 2 कोण एओडी बराबर है 180 डिग्री। यहां से हम कह सकते हैं कि कोण एओडी बराबर है 180 डिग्री बटे में 2, 2 एकम 2 तो ये 90 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण एओडी बराबर है 90 डिग्री। तो कोण एओडी ये 90 डिग्री का हो गया। और कोण एओडी किसके बराबर है, किसके बराबर हो गया, सीओ इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये सारे 90 डिग्री के हो गए, क्योंकि ये सम्मुख कोण हो गए। आप देखेंगे कि तो ये कोण अगर 90 डिग्री का हो गया और ये इसके बराबर है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। अभी देखो 2 लाइन आपस में काट रही है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया शीर्षाभिमुख कोण, और ये भी 90 डिग्री का हो गया तो शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका मतलब हमारे पास हो गया सिद्ध, यानी कि यहां से ही हमारा काम चल जाएगा। तो अब आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि यहां पे हम कह सकते हैं कि अतः जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब प्यारे बच्चों समकोण 90 डिग्री का तो देखो हमने यहां पे दिखा दिया, ये तो हो गया समकोण। और समद्विभाजित का जो पार्ट है, ये जो समद्विभाजित वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है समद्विभाजित वाला, ये देखो हमने यहां पे कहा है कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर, यहां पे चतुर्भुज और लिख दें इसके, यहां पे समांतर चतुर्भुज होता है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित भी हो गया। तो समद्विभाजित तो यहां पे हो गया था और समकोण यहां पे हमने नीचे कर दिया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो प्रश्न है ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 8। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 में हमारे पास है यहां पे, इसमें कहा गया कि आकृति में कोण ABC बराबर है 69 डिग्री। ABC ये जो पूरा कोण है ये 69 डिग्री है। और कोण ACB ये जो कोण है वो है 31 डिग्री। तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। तो कोण BDC इस कोण का मान हमें बताना है। अब आप देखें, अगर हम बात करें त्रिभुज ABC की, ये देखो त्रिभुज ABC की अगर हम बात करें, आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखें, तो इस त्रिभुज के 2 कोणों का पता है हमें, इसका भी पता है, कोण B का भी पता है, कोण C का भी पता है, क्योंकि ये भी देखो पूरा इसके लिए तो पूरा है, इस त्रिभुज के लिए पूरा है। अगर हम बात करें BCD, इसमें देखो C पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें C में ये पार्ट भी आएगा, ये नहीं है। लेकिन त्रिभुज ABC में पूरे हैं। देखो ये 2 कोण का पता है तो तीसरा कोण का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, X मान लें, या कोण A ही रहने दें, X मान लिया हमने इसको। हम कह सकते हैं कि कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब कोण A हमने X माना है, कोण B का मतलब हमारा इस कोण से है, ये
69 डिग्री है। कोण सी का मतलब हमारा इस कोण से है तो ये 31 डिग्री है, तो ये हो गया 180 डिग्री। x प्लस 69 और 31 100 हो जाएंगे, तो 100 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो x बराबर है 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो x का मान आ गया 80 डिग्री। तो ये जो हमारा x कोण है वो किसके बराबर आ गया, 80 डिग्री के। अब प्यारे बच्चों हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर एक ही वृत्तखंड में कितने भी कोण क्यों ना हो वो बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। अब देखो ये क्या है, हमारे पास BC जीवा होगी, तो इस जीवा ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया। अब एक वृत्तखंड ये हो गया कि नीचे हो गया, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ये लघु वृत्तखंड हो गया। तो इस BC पर जीवा पर आप देखेंगे एक कोण तो ये बना कोण A और एक कोण ये बना कोण D। तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ बिल्कुल इजी है कि हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। क्या एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, इसलिए जो ये कोण है इसका नाम क्या है, BDC। आप सिंपल डी भी लिख सकते हो या इसका Y नाम दे दो। तो कोण जो BDC है वो किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, कोण X के बराबर होगा। और कोण X कितना आया, 80 डिग्री, यानी कि कोण BDC ये हमारे पास हो जाएगा 80 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये BDC जो कोण है हमारा वो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 में हमारे पास हमें एक रचना करनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर है 75 डिग्री, AB जमा AC बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों प्रश्नावली 11.2 का ये पहला ही प्रश्न है। तो इसके लिए आपको प्रकार की, स्केल की, पेंसिल की, इन सभी जो ज्योमेट्री बुक्स है कंप्लीट इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप लेके इसको फिर शुरू करें। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि BC 7 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, BC 7 सेंटीमीटर हमने ले लिया। आप ये पेंसिल से करेंगे, मैं आपको थोड़ा अच्छे से नजर आए इस वजह से मैं ये प्रकार का पेन का यूज कर रहा हूं। BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो हमने ये BC 7 सेंटीमीटर ले लिया। ध्यान रहे प्यारे बच्चों आप इसको पेंसिल का यूज करेंगे पेन की बजाय, क्योंकि रचना जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें पेंसिल का यूज करते हैं। ये आपको ज्यादा क्लियर ये नजर आए इस वजह से मैं पेन का यूज कर रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, कोण B 75 डिग्री का है, मान लो 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का ऐसे होता तो हम प्रकार के साथ बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे 75 डिग्री में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको D की सहायता से बना लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो इसमें जो यहाँ पे ये जो लाइन है और ये जो लाइन जहां पे मिल रही है इस जगह पे, तो इसको B बिंदु पे रख लेंगे। तो आप इसको B बिंदु पे लगा लें। और ये जो लाइन है देखो, इसके ये वाली जो लाइन है ये आपकी जो लाइन है उसके, आपने जो लाइन लगाई है उसके ऊपर हो, इधर उधर ना हो। इस तरह से आपने लगा ली। अब आप देखेंगे, देखो ये 90 डिग्री का है, फिर ये इधर जाएंगे तो और बड़े होते चलेंगे। तो ये हमारे पास देखो 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 80। तो 70 और 80 के बीच में 75 होगा, तो ये रही देखो वो लाइन।
तो यहाँ पे हम इसको, इसमें जो बड़ी सी आपको ये नजर आ रही है, तो ये हमारे पास हमने डॉट लगा लिया। अब आप इसको मिला दें। ये आपको एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो 7 सेंटीमीटर आपने लिया है थोड़ा नीचे लें, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, इससे आपको ये ध्यान रखना है। चलो फिलहाल हम इसको लगा लेते हैं और इसको इस तरह से आप आगे बढ़ा दोगे। अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि ये हमने जो कोण है वो 75 डिग्री का बना दिया है। अब आप क्या करोगे, ए बी, यहां पे कहीं ए पॉइंट होगा जिसको हम इसके साथ यहां पे मिलाएंगे, तो हमें ये नहीं पता कि ए पॉइंट कहां पे है। उसकी बजाय क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस ए सी बराबर है 13 सेंटीमीटर। हमें दे रखा है ए बी प्लस ए सी बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 13 सेंटीमीटर इसी पे काटना पड़ेगा। ये जो लाइन है हमें 13 सेंटीमीटर इसी पे काटना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये आप जब आप इसकी रचना करें तो थोड़ा नीचे से इसको शुरू कर लें। अब यहां पे हमारे पास 13 सेंटीमीटर नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर हम इसको 13 सेंटीमीटर लें यहां से स्टार्ट करके तो हमारे 13 सेंटीमीटर काफी दूर जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक पेज और रख लेते हैं, इस पे इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो यहां पे आपको ये 13 सेंटीमीटर चाहिए, तो आप इसको इस तरह से कर लें, थोड़ा आगे तक बढ़ा दें और देखो 0 पे हमने लगाया। नहीं तो आप 13 सेंटीमीटर प्रकार के साथ इस तरह से आप प्रकार के साथ 13 सेंटीमीटर माप के भी आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप यहीं से स्केल के साथ भी जो आपको ठीक लगे उसकी सहायता से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब 13 सेंटीमीटर काट लें आप। यहां से देखें 0 से लेके और 13 सेंटीमीटर तो यहां पे आ जाता है। दूसरा तरीका क्या रहेगा, आप यहां पे इस तरह से प्रकार की नोक रख के 0 पे और 13 सेंटीमीटर प्रकार खोल के इस तरह से और यहां पे रख के फिर इसको इस तरह से आप यहां पे निशान लगा दो। तो इस तरह से ये हमारे पास, अब ये हमारा ए पॉइंट तो है नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा ए पॉइंट नहीं है तो हम इसको कुछ और पॉइंट मान लेते हैं। अब हमारे पास ए पॉइंट हमें चाहिए है तो इसको हमने मान लिया डी पॉइंट। तो ये हमारा डी पॉइंट हो गया। अब आप क्या करोगे, इस डी पॉइंट को सी पॉइंट से मिला दोगे। ये जो डी पॉइंट है इसको सी पॉइंट से मिला दें। तो ये हमने इसको सी पॉइंट से मिला दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको समद्विभाजित करेंगे। CD को समद्विभाजित करेंगे। तो CD को समद्विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं, आधे से ज्यादा प्रकार खोल के, आधे से ज्यादा हम प्रकार खोल लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम इस तरह से लगा देते हैं और एक बार हम यहां पे रख के इस पे, एक बार C पे रख के और एक बार D पे रख के हम चाप लगा देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा। ठीक इसी तरह से आप यहां पे लगा दें। तो यहां पे थोड़ा सा ये हमारे पास, फिर बच्चों आप थोड़ा सा पहले इसका ध्यान रखना कि ये आपसे सरके ना। आप जो सी बिंदु है, जो ये रेखाखंड है BC, थोड़ा अपने पेज के नीचे से ही लेना। तो ये हमारे पास दूसरा इधर लगाया हमने, ये हो गया। अब आप इसको मिला दें। जब आप इसको मिलाएंगे
एक ये हो गया और एक यहाँ पे हो गया। तो आप इन दोनों को जब मिलाएंगे, क्योंकि हम इसको डॉटेड कर लेते हैं, यहाँ से हमें ए पॉइंट मिलेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे ये हमारा मिल गया ए पॉइंट, ये वाला। अब इस ए पॉइंट से इस सी पॉइंट को आप मिला दो और आपकी जो त्रिभुज है वो बन जाएगी। जो रचना हमें त्रिभुज की करनी थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको हमने क्या किया, ए को सी से मिला दिया। तो ये जो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी, ये हमारी त्रिभुज होगी। ये हमारी वो त्रिभुज है। इस तरह से आप इसको चाहो तो पेंसिल के साथ शेड कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास जो हमारा जो रचना का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। एक बात आप ध्यान रखेंगे, रचना का जब भी कोई आप क्वेश्चन करते हो तो आप उसमें क्या करेंगे, रचना के पद जरूर लिखेंगे। जो भी उसमें पद होंगे रचना के वो आप उसमें जरूर लिखेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, हम लिख देंगे यहाँ पे कि रचना के पद। सबसे पहले हमने क्या किया, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर रेखाखंड लीजिए, ये किया। फिर उसके बाद बी पे हमने 75 डिग्री का कोण बनाया। कोण बी बराबर है 75 डिग्री, खींचिए, ये काम किया। फिर हमने क्या किया, इसको ये हमने जो आगे तक बढ़ा रखी है ना, ये यहाँ पे ये, इसको आप x लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर हमने किया कि bx पर BD बराबर है किसके, AB प्लस AC, कितना, 13 सेंटीमीटर लीजिए, ये ले लिया भैया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, चौथे स्टेप में हमने क्या किया, इधर लिख लेते हैं हम, थोड़ा आपको नजर आ जाएगा अच्छे से। चौथा जो स्टेप है, तीन स्टेप लिखने के बाद चौथा स्टेप हम यहाँ पे लिख रहे हैं। चौथे स्टेप में, या फिर हम इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। चौथा स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ के लिए 3 ये हो गए। चौथा है हमारे पास, फिर हमने क्या किया, CD को मिलाया, CD को मिलाया, CD को मिलाया। उसके बाद 5वां स्टेप क्या किया, CD का समद्विभाजन किया, CD को समद्विभाजित किया, जो किसको, BD को A बिंदु पर, जो BD को A बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। फिर हमने छठे स्टेप में क्या किया, हमारा जो छठा मेन स्टेप था उसमें हमने क्या किया, A को C से मिलाया, या AC को मिलाया, A को C से मिलाया, ये हो गया। और फिर उसके बाद हमारी जो त्रिभुज बन गई, हम लिख देंगे कि ABC अभिष्ट, अभिष्ट मतलब जो हमें चाहिए, अभिष्ट त्रिभुज है, ये वो त्रिभुज है जो हमें चाहिए थी। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो BC जो रेखाखंड है उसको थोड़ा नीचे ले लेंगे ताकि आपके पास ऊपर स्पेस बच जाए। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आया था। इसमें कहा गया है कि
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो हम एक त्रिभुज की रफ आकृति बना लेते हैं। कैसे भी बना सकते हो आप। त्रिभुज ABC है। अब इसमें आप देखेंगे इसकी एक भुजा कितनी है 18 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर। इसका नहीं पता हमें, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब इसके हल की बात करें हम, जो हमें दिया गया है ए का मान तो हमारे पास कितना है 18 सेंटीमीटर, बी का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। इसी भुजा का नहीं पता हमें, लेकिन परिमाप दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है वो 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का जोड़ ए जमा बी जमा सी। ये हमारी ए, ये हमारी बी, ये हमारी सी। ये 42 है। ए का मान 18, बी का मान 10, सी का हमें पता नहीं है तो सी का निकाल लेंगे। 18 और 10 28, तो यहां पे हम लिख देते हैं 28 जमा सी बराबर है 42 और इससे सी आ जाएगा 42 माइनस 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर। चेक कर लें, तीनों को जोड़ लें। 18 और 10 28 और 4 32 और 2 42। ठीक है। अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हीरोन सूत्र द्वारा। क्या है S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। अब ये S क्या होता है, ये होता है A प्लस बी प्लस सी बटे में 2, या आप इसको परिमाप के बटे में 2 भी कह सकते हैं। P स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर, परिमाप। अब या तो A प्लस बी प्लस सी को जोड़ोगे तब भी ये 42 बनेगा, और वैसे भी हमें पता है कि परिमाप 42 है तो 42 बटा 2 सीधा ही लिख देते हैं। तो S का मान आ गया, 2 पे कैंसिल कर दिया तो 21 आ गया। तो यहां पे रख दो 21S। उसके बाद S माइनस ए, 21 माइनस ए का मान 18, S माइनस बी 21 माइनस 10 और S माइनस सी 21 माइनस 14 है। तो यहां पे हम अब देखो 21 गुना में 21 माइनस 18 3 आ गया, 21 माइनस 10 तो ये हमारे पास 11 आ गया, और 21 माइनस 14 ये हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। अब इस देखो इस 21 के हमने टुकड़े बना लिए 7 गुना में 3, और ये 7 है नहीं, ये 3 है, ये 11 है और ये 7 है। इस 7 और इस 7 से एक 7 बाहर, इस 3 और इस 3 से एक 3 बाहर, और अंदर आ गया हमारे पास वर्गमूल 11। तो 7 या 21 वर्गमूल 11। तो क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 11। तो यहां पे हमने क्या किया कि ये 7 या 21 हो गया और ये वर्गमूल 11। तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ सेक्शन सी भी कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।